नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगनदीप शर्मा, एमडी आयुर्वेद, अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल नाभा, जिला पटियाला से। आज हमारे साथ हैं मनप्रीत कौर जी। मनप्रीत जी साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में रहते हैं। तो अभी पिछले 10 दिनों से हमारे साथ थे। अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल में पंचकर्म की कुछ ट्रीटमेंट्स रहती हैं, जिसमें जो लोग हेल्दी हैं वो भी करवा सकते हैं। एक बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने की प्रोसेस रहती हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। तो मनप्रीत जी का हमारे यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में स्वागत है। नमस्कार मनप्रीत जी। तो मनप्रीत जी, आप अलग अलग प्रोसीजर्स से गए, जिसमें शिरोधारा थी, इंटरनल बस्ती थी, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। शिरोधारा से मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ अभी। मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी काम फील कर रही हूँ मैं मेंटली। जितनी डे टू डे की लाइफ में रश रहता है, इट स्लोज यू डाउन। एंड शिरोधारा के टाइम पे भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब देयर वाज अ स्टेट कि जहाँ पे मुझे कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे थे। इट वाज आई वुड से फॉर मी इट वाज अ थॉटलेस स्टेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, बट आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड दो प्रोसीजर्स मैंने करवाए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और जो स्टाफ थे जिन्होंने किया, शी नोज लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग। और प्लेस का जो एनर्जी है, जो एक ऑरा है, वो खुद में बहुत ही अच्छा है। इट हेल्प्स इन एवरीथिंग। तो मनप्रीत जी बेसिकली खुद पॉजिटिव हैं, इसलिए क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद पॉजिटिव है उसको हर चीज़ पॉजिटिव लगती है। तो इसलिए इन्होंने एक बात मुझे जो पहले दिन की कि आई हैव सरेंडर माई सेल्फ, कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ डॉक्टर साहब। तो जब ऐसा कोई पेशेंट आता है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है, तो हमारा एक जो उसको ठीक करने का, वैसे तो हम 100% देते हैं, लेकिन हम 100% से ऊपर भी हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम मतलब जो है इनको और अच्छे रिजल्ट्स दें। तो मनप्रीत जी अपने लगभग 10-12 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहाँ के पीआर हैं। तो आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्थ और एवरीथिंग का एंड है, दे आर डेवलप्ड, वो पूरे विकसित देश हैं, और कहते हैं कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। तो वहाँ पर हेल्थ का इतनी सारी मतलब डेवलपमेंट होने के बावजूद मनप्रीत जी ने आयुर्वेद को फॉलो किया और पंचकर्मा को फॉलो किया। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने जड़ों से जुड़े हैं, अपने कल्चर से जुड़ना चाहते हैं? और जैसे आयुर्वेद हमारी एक संस्कृति से जुड़ा एक हिस्सा है, और ऐसा नहीं है कि हम ये आध्यात्मिक के साथ साथ ही वैज्ञानिक भी है, ठीक है? तो कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस तरीके से कि फॉलो करना चाहिए आयुर्वेद पंचकर्मा इस तरीके से? बिल्कुल, आई थिंक आयुर्वेद, जैसे मैं डॉक्टर साहब से मिली फर्स्ट डे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात की कि दे डोंट जस्ट हील यू फिजिकली, जो इलनेस रहती है फिजिकल लेवल पे। सो इट इज़ द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी फिजिकल बॉडी में जो चल रहा है वो, फिर आपकी दिमाग में जो चल रहा है वो, तो इट इज़ बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग। और अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद में एज सच, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती। इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। और जो भी आयुर्वेद में हम चीज़ें करते हैं, अगर हम ऐसा भी मान के चलें कि हम पेन किलर खाते हैं, तो पेन आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट इट डेफिनेटली गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। पर आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर कोई भी मतलब ट्राई करेगा, तो अगर उसको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो आपकी बॉडी आपको एज इट इज़ वैसी ही रहेगी जैसी है। और डेफिनेटली मेरी बच्ची है 5 साल की, उसको मैंने अभी तक कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं देती हूँ। साल में अगर बहुत कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, तो मतलब कभी दी रहेगी, वरना वी जस्ट गिव हर आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़। आप कैसे रखते हो अपनी बॉडी को, और मतलब कि जिस तरह से संभालते हो उसी तरह से आपको काम आएगी बाद में। तो वी शुड ट्राई। बहुत खुशी की बात है, जैसे मनप्रीत जी ने कहा है कि आप विदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जड़ों से इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और देखिए कई बार आपके पेशेंट भी आपको कुछ सिखा के जाता है,
तो जो उनका स्वभाव है और उनका नेचर है और उनकी सोच है, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं लेकिन जो भारतीय सोच है, जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय विचार है, वो अकेले वही उनका अनुसरण कर रहे हैं। आजकल फॉलो करना सबसे टफ है, बताना, एडवाइस सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उन सारी चीज़ों को वे फॉलो कर रहे हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, इनको हार्दिक शुभकामनाएं अगली लाइफ के लिए, और ये निरोगी बने, योगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।